आपकी ही बस्ती में खिदमत अंजाम देते थे इस मस्जिद के अंदर, और आज वो इस वक्त में गाजियाबाद में बाजार वाली मस्जिद केला भट्टा में इमाम खतीब हैं, वहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। मैं बेमिसाल खतीब और मुक़र्रिर हैं। मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुल कबीर साहब दामत बरकातुहुम से, जो इमाम खतीब है बाजार वाली मस्जिद केला भट्टा गाजियाबाद, हजरत से इंतहाई अदब के साथ दरख्वास्त करूँगा तशरीफ़ लाएँ और अपने खिताब से हम सब को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। रुलाता है तेरा नज़ारे हिंदुस्तां मुझको, कई इबरत खेज है तेरा फसाना सब फसानों में। छुपा कर रास्ती में बिजलियां रखी हैं गर्दूने, अना दिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तां वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। और अल्लाह ये कहता है करो अपनी हिफाजत, बुज़दिल को फरिश्ते भी बचाने नहीं आते। एक बार दिल की गहराइयों के साथ दरूद पाक पढ़ लीजिए, ताकि मदीना से, ताबा से, तैबा से बराह रास्त हमारा ताल्लुक कायम हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम और मेरे बहुत ही मुखलिस दोस्त हजरत कारी सलमान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया की दावत पर आज के इस मुबारक दीनी इज्तिमा में शिरकत मेरे लिए सआदत और खुशमंदी की बात है। और हम सब के बड़े हजरत कारी अब्दुल वकील साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया
अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला इनकी उम्र को दराज फरमाए और अल्लाह तबारक व ताला हजरत का साया हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम फरमाए। जन्नत और जहन्नम के दरमियान मुनाजरा और मुबाहसा हुआ। किस बात में हुआ कि कौन बेहतर है। जहन्नम ने कहा कि मेरी शान ऊंची है, इसलिए कि मेरे अंदर बड़े बड़े जाबिर जब्बार मुतकब्बिर लोग आकर के आबाद होंगे। अपने आप को बड़ा समझने वाले, बड़ा कहने वाले, कहलाने वाले, बड़े बड़े मनसब वाले, ओहदे वाले, बड़ी बड़ी कुर्सियों वाले, ऐसे लोग मेरे अंदर गए। इस बात पर जहन्नम ने फख्र किया। जन्नत ने कहा कि मेरे अंदर मिस्कीन और कमजोर किस्म के लोग आकर के आबाद होंगे। इस बात पर जन्नत ने फख्र किया। अब अल्लाह तबारक व ताला ने दोनों के दरमियान फैसला किया और अल्लाह तबारक व ताला ने जन्नत को खिताब करते हुए कहा कि तू जन्नत है, मेरी रहमत की निशानी है, उसकी अलामत, उसका मोरिद है। मैं जिसके ऊपर अपनी रहमत नाजिल करना चाहूंगा तेरे जरिए से उसके ऊपर रहमत नाजिल करूंगा। और अल्लाह तबारक व ताला ने जहन्नम से खिताब करके कहा कि तू जहन्नम है, मेरे अजाब का निशान है, उसकी अलामत है, उसका मोरिद है। तेरे जरिए जिसके ऊपर मैं अपना अजाब नाजिल करना चाहूंगा अपना अजाब नाजिल करके रहूंगा। और अल्लाह तबारक व ताला ने दोनों से वादा किया मैं तुम दोनों को भरूंगा। जहन्नम को ऐसे लोगों से भरूंगा जिनके ऊपर मेरा अजाब नाजिल किया जाएगा और जन्नत को ऐसे लोगों से भरूंगा जिनके ऊपर मेरी रहमत नाजिल होगी। अल्लाह तबारक व ताला हमारी हिफाजत फरमाए और जन्नत वाले जुमरे में शामिल फरमाए। जन्नत और जहन्नम के दरमियान जो मुनाजरा और मुबाहसा हुआ, हो सकता है कि उसके हकीकी माना मुराद हो कि जन्नत और जहन्नम को अल्लाह तबारक व ताला ने ज़बान अता फरमाई हो, उनके दरमियान बातचीत हुई हो। अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हें कुव्वते गोयाई अता फरमाई हो। ये अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत से कोई बाईद नहीं है, इसलिए कि जन्नत भी अल्लाह तबारक व ताला की मखलूक है और जहन्नम भी अल्लाह तबारक व ताला की मखलूक है। अल्लाह ने ज़बान अता फरमाई हो और उनके दरमियान बातचीत हुई हो। आज लोग हैरान होते हैं, ये जहन्नम बगैर जबान के कैसे बोल जाएगी, ये जन्नत बगैर जबान के कैसे बोल जाएगी। जन्नत तो एक बागात का नाम है, एक इलाके का नाम है, एक जगह का नाम है और ये जहन्नम एक आग का नाम है। ये आपस में कैसे बोल जाएंगे। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप मुझे बताएं ये जबान कैसे बोलती है। इस जबान के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने कुव्वते गोयाई अता फरमाई, ये जबान बोलती है। अगर अल्लाह तबारक व ताला पहाड़ों को जबान दे दे, पहाड़ बोल जाएं। अल्लाह तबारक व ताला समंदरों के कतरों को जबान दे दे, वो बोल जाएं। अल्लाह तबारक व ताला जमीन के टुकड़ों को और रेत की जर्रात को जबान अता कर दे, ये बोल जाएं। अल्लाह कादिर मुतलक है। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि एक मर्तबा सफर पर तशरीफ ले जा रहे थे। अब सफर में एक नई तालीम के दिलदादा साहिब से मुलाकात हुई। उसने कुरान करीम की किसी आयत पर या हदीस पाक पर यह शुबा पेश किया कि कुरान करीम में आता है कि कयामत के दिन इंसान के आज़ा गवाही देंगे, इंसान के आज़ा बोल जाएंगे। ये तो बड़ी अजीब बात है।
ये हाथ बगैर जबान के बोल जाएगा, ये पैर बगैर जबान के बोल जाएंगे। क्या कभी ऐसा हुआ है? क्या कभी ऐसा हो सकता है? ये तो बड़ी हैरानी की बात है। ये हाथ बोल जाएगा मेरे जरिए फला गुनाह कराया गया, ये पैर बोलेंगे मेरे जरिए फला मासियत का इर्तिकाब कराया गया। क्या ऐसा हो सकता है? हजरत ने कहा ये अल्लाह की कुदरत है। और हजरत ने कहा अगर आप ये बताएं, आप दलील पूछ रहे थे या नजीर पूछ रहे थे? ये मंतिक की एक इस्तिलाह है। अगर आप दलील पूछ रहे थे तो फिर ये काफी है कि अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक है। और अगर आप नजीर पूछ रहे थे तो हर चीज की नजीर होना जरूरी नहीं है, कोई ना कोई मिसाल भी हो। अब वो बंदा कहने लगा वैसे इत्मीनान के लिए आप मुझे कुछ तो बताएं। हजरत ने कहा ये जबान कैसे बोलती है? चूंकि उसने शुबा पेश किया था ये हाथ बगैर जबान के कैसे बोल जाएगा। हजरत ने कहा ये जबान बगैर जबान के कैसे बोलती है? अल्लाह तबारक व तआला ने इस जबान को बगैर जबान के कैसे बुलवा दिया? ये जबान गोश्त का एक लोथड़ा ही तो है। अब इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बोलने की ताकत अता फरमाई, गोयाई की कुव्वत अता फरमाई। ये जबान बोलती है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला इस हाथ को भी जबान अता कर देगा, ये भी बोल जाएगा। इसमें ताज्जुब और हैरानी की कौन सी बात है? बहरहाल जहन्नम और जन्नत के दरमियान मुनाजरा और मुबाहसा हुआ। बिल्कुल ठीक ठीक इसके हकीकी माना भी मुराद हो सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जन्नत और जहन्नम को जबान अता फरमाए और इनके दरमियान बातचीत हो। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से कोई बाईद नहीं है। और ये भी हो सकता है कि ये एक तमसील हो। बहरहाल जहन्नम जब्बार मुतकब्बिरों से भर जाएगी, अपने आप को बड़ा समझने वाले, बड़ा कहने वाले, कहलाने वाले, अपनी शेखियां जताने वाले, अपनी शेखियां भगारने वाले ऐसे लोगों से जहन्नम भरी होगी। और जन्नत ज़ुआफा और मसाकीन से भर जाएगी, जो अपने आप को कमजोर समझें, जो मुतवाज़े हों, मिस्कीन तबाह हों, ऐसे लोगों से जन्नत भरी होगी। और जहन्नम जब्बार और मुतकब्बिरों से भर जाएगी, अपने आप को बड़ा समझने वाले। और याद रखना ये तकब्बुर अल्लाह तबारक व तआला को एक लम्हे के लिए भी पसंद नहीं है। रिवायत में यूं आता है अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अल किब्रिया उरिदाई फमन नाज़अनी फीही क़ज़फ़्तुहु फिन्नार। ये बड़ाई तो दर हकीकत मेरी चादर है, ये तो अल्लाह की सिफत है। अल्लाहु अकबर। जो मुझसे इस चादर में झगड़ा करेगा उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अब जरा अंदाजा लगाइए मुतकब्बिरों के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कितना सख्त तरीन गुस्सा है। अल्लाह तबारक व तआला नाराज है। अल्लाह तबारक व तआला मुतकब्बिरों से गजबनाक है, खफा है। ये तकब्बुर तमाम बीमारियों की जड़ है। जिस इंसान के अंदर ये तकब्बुर दाखिल हो जाता है वो तरह तरह की मासियतों के अंदर, नाफरमानियों के अंदर और गुनाहों के अंदर, बड़े बड़े जराइम और कराइम के अंदर मुब्तला हो जाता है। फिर वो इंसान नहीं रहता, फिर वो शैतान बन जाता है, हैवान बन जाता है। उसकी आवाज में शैतानियत नजर आती है, उसकी आवाज में फिरौनियत की झनकार नजर आती है। फिर वो तरह तरह की मासियतों और नाफरमानियों के अंदर मुब्तला हो जाता है। मुतकब्बिर की अरबी जबान में बड़ी अजीब और हकीमाना मिसाल दी गई है। तो मुतकब्बिर की मिसाल तो उस शख्स की सी है
जो पहाड़ की बुलंदी पर चढ़ जाए और पहाड़ की बुलंदी पर चढ़ने की वजह से दूसरे लोगों को छोटा समझता है, और जब दूसरे लोग उसे देखते हैं वह उसे छोटा समझते हैं, और जब ये किसी के ऊपर हिकारत की निगाह डालता है, और किसी भी मोमिन के ऊपर हिकारत की निगाह डालना, मोमिन तू कुजा, किसी काफिर के ऊपर भी हिकारत की निगाह डालना, ये गुनाह कबीरा और हराम है। और ये जितने लोगों के ऊपर हिकारत की निगाह डालेगा उतने ही गुनाह उसके नामाए आमाल में बढ़ते चले जाएंगे। और जब ये किसी से गुफ्तगू करता है तो ऐसे करख्त अंदाज में गुफ्तगू करता है उसका दिल टूट जाए। और याद रखना, किसी मुसलमान का दिल तोड़ना ये भी गुनाह के अंदर दाखिल है। इसलिए अजीजों, किसी काफिर को भी हिकारत की निगाह से न देखो। क्या मालूम है जिसे हम हकीर समझ रहे हैं, अल्लाह तबारक व ताला उसे ईमान की दौलत अता कर दे, वो ईमान ले आए, ईमान लाने के नतीजे में ईमान और आमाल के एतबार से हमसे बढ़ जाए। अलबत्ता कुफर से नफरत हो, शिर्क से नफरत हो, इन गुनाहों से नफरत हो, लेकिन इंसान बहैसियत इंसान, वो मेरे अल्लाह की मखलूक है, उससे नफरत ना हो। किसी काफिर का कुफर पर मरना ये यकीनी नहीं है, ये गैर यकीनी है। आज बहुत सारी बातें, बहुत सारे ख्यालात, बहुत सारे अकाइद ऐसे हैं, अगर हम मुसलमानों में दाखिल हो जाएं तो उससे ईमान के सल्ब हो जाने और खत्म हो जाने का खदशा है। और किसी काफिर का कुफर पर मरना ये यकीनी नहीं है, ये गैर यकीनी है। हजरत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने एक बनिए को देखा, ख्वाब के अंदर वो जन्नत में सैर कर रहा है। हजरत ने उससे कहा, लाला तू यहां कैसे पहुंच गया? अब वो लाला कहने लगा, अनकही कह ली। वो कलीमा कहने को अनकही कहा करते थे कि अनकही कह ली। अब कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया। अब इसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत अता फरमा दी। आज हमें अपनी फिक्र करने की जरूरत है कि हमारा खात्मा इल्मे इलाही में कैसा लिखा हुआ है। आज हर बंदे को अपनी फिक्र करने की जरूरत है। आज इर्तिदाद का दौर है, आज इर्तिदाद फैला हुआ है। आज न जाने कितनी माएं, कितनी बहनें और कितनी बेटियां हैं जो इर्तिदाद का शिकार हैं और इस्लाम से फिर चुकी हैं, मुर्तद हो चुकी हैं और दायरे इस्लाम से खारिज हो चुकी हैं। आज किसकी जिम्मेदारी बनती है? हम अपने बच्चों के दीन और ईमान की हिफाजत की फिक्र करें, हमारे बच्चों के दीन और ईमान महफूज रहे। हजरत अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भी कुफ्र और इर्तिदाद से घबराते थे और कांपते थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, उनके बाप हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम भी नबी हैं, उनके दादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो नबी ही नहीं बल्कि अबुल अंबिया हैं। उनके चचा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, उनके बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। सारे नबी हैं और खानदान नबूवत है, खानदान है नबियों का। अगर किसी खानदान में कोई अल्लाह का नेक बंदा हो तो लोग कहते हैं यार लगता है इस खानदान को किसी अल्लाह वाले की नजर लगी। ये सारे खानदान नबूवत हैं और सारे नबूवत के खानदान वाले हैं। इनके कुफर के इर्तिदाद के बारे में किसी को वहम गुमान हो सकता है? किसी को भी नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वफात से पहले अपने बेटों को बुला रहे हैं और कह रहे हैं, मा ताबुदून मिन बादी, बताओ मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, बताओ मेरे बाद किसकी इबादत करोगे।
वो ये समझ रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि मेरे दुनिया से चले जाने के बाद इनका रिश्ता इस्लाम से कट ना जाए, वो दीन इस्लाम से फिर ना जाए। वो भी आखिर नबियों की औलादें थी और कहने लगे मा ताबुदून मिन बादी कालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक। हम उसी एक अल्लाह की इबादत करेंगे जो आपका भी रब है, आपके आबा व अजदाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, जो हम उस सब की इबादत करेंगे जो आप सब का रब है, उसी एक अल्लाह की इताअत करेंगे। तो हजरत अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भी खौफज़दा हैं। एक अल्लाह के वली फरमाते हैं, अल्लाह के नेक बंदे फरमाते हैं, जो बंदा अपनी मौत के वक्त अपने ईमान के सल्ब हो जाने से नहीं डरता तो डर है वाकई उसका ईमान उसकी मौत के वक्त सल्ब न कर लिया जाए। इसलिए कि वो अल्लाह तबारक व तआला के मंसूबे से मुतमईन है। और अल्लाह ताला फरमाता है अफा अमीनु मकरल्लाह फला यअमनु मकरल्लाहि इल्लल कौमुल खासिरून। क्या ये लोग अल्लाह तबारक व तआला के मंसूबे से मुतमईन हो गए? अल्लाह तबारक व तआला के मंसूबे से तो हलाक होने वाले लोग ही मुतमईन हो सकते हैं। हजरत अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम घबरा रहे हैं। हजरत अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का खात्मा ईमान पर होना ये यकीनी और कतई है, इसके बावजूद घबरा रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लिए, अपनी आल औलाद के लिए अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं, ए अल्लाह इन हमारे ईमान और इस्लाम की हिफाजत फरमा, व जुनुबनी व बनी अन नअबुदल असनाम। ए अल्लाह मेरी अहलो अयाल की सिर को बुत परस्ती से हिफाजत फरमा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांग रहे हैं, अपने हुस्ने खात्मे की दुआएं कर रहे हैं और ये कह रहे हैं फातिरस समावाति वल अर्ज़ अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमा व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। ए आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाले, ए अल्लाह ज़मीन व आसमान के काम बनाने वाले, तवफ़्फ़नी मुस्लिमा, मुझे इस्लाम की हालत में मौत देना और नेक लोगों के साथ मुझे शामिल करना। अंबिया इकराम घबरा रहे हैं तो आज हमें कितना घबराने की जरूरत है, अपने ईमान की फिक्र करने की जरूरत है। हजरत हंजला जो कातिबे वही हैं, वो अपने ईमान के बारे में फिक्रमंद हैं और रोते हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के सामने से गुजरे। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा हंजला क्या हुआ? कहने लगे हंजला तो मुनाफिक हो गया। पूछा क्या हुआ? अपनी हालत को बयान किया। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा अगर इस हालत का नाम निफाक है तो फिर इससे मैं भी महफूज नहीं हूँ। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसी अजीम शख्सियत महफूज नहीं है तो फिर हम जैसों का क्या हाल होगा। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं मैं अपने आप को हर मुसलमान से फिलहाल और काफिर से फिल माली वल इहतिमाल कमतर समझता हूँ। क्या मतलब? यानी इस वक्त हर मुसलमान को अपने से अफजल समझता हूँ और काफिर को इस एहतमाल पर कि शायद ये मुसलमान हो जाए, ईमान ले आए और ईमान आमाल के एतबार से मुझसे बढ़ जाए, मैं अपने आप को कमतर समझता हूँ। और याद रखना ये तकब्बुर और ईमान एक दिल में जमा नहीं हो सकते। जिस दिल के अंदर ये तकब्बुर दाखिल हो जाता है
बाज़ औक़ात ईमान के लाले पड़ जाते हैं। हाँ हाँ, ये तकब्बुर ही तो था जो इब्लीस मलऊन को ले डूबा था। जब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा था कि सजदा करो, उसने सजदे का इनकार किया था, सजदे का मुनकिर बना था, सजदे का इनकारी बना था। अल्लाह तबारक व तआला के सामने उसने कहा था मैं इससे बेहतर हूँ, अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूँ, खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, मुझे आग से, इसे मिट्टी से बनाया गया, मुझे आग से पैदा किया गया, इसे मिट्टी से पैदा किया गया। आग अफजल है, मिट्टी गैर अफजल है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको रांदा दरगाह कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको मलऊन और मतऊन करार दे दिया और क़यामत तक के लिए उसकी गर्दन में अल्लाह ने लानत का तोक डाल दिया। ये तकब्बुर खुफिया बीमारी है। हाँ हाँ, ये खुफिया मर्ज है। जिस इंसान के अंदर ये तकब्बुर दाखिल हो जाता है उसे पता नहीं रहता कि मेरे अंदर तकब्बुर है या नहीं है। हालांकि उस मुतकब्बिर के अंदर तकब्बुर होता है, लेकिन किसी के बारे में ये कहना मुश्किल है कि भाई तुम्हारे अंदर तकब्बुर है। इसीलिए ये मशवरा दिया जाता है किसी अल्लाह वाले से इस्लाही ताल्लुक़ कायम कर लिए जाए, किसी अल्लाह वाले की सोहबत में जाया जाए और किसी अल्लाह वाले की सोहबत से फायदा उठाया जाए। यही मशवरा दिया जाता है। ये मजहब इस्लाम का हुस्न है। मजहब इस्लाम और दीन इस्लाम हमें बुराई से रोकता है, हमें ये समझाता है कि बुराई की तरफ मत जाओ। जब हमें ये नजर आए कि हमारे दिल के अंदर कुछ गड़बड़ी लग रही है, मामलात अंदर का बिगड़ा हुआ है, हम ये समझ जाएं हमारे कल्ब के ऊपर जंग लग चुका है, हमारा दिल गदला हो चुका है। आज हमें अपनी इस्लाह करने की जरूरत है, अपनी इस्लाह की फिक्र करने की जरूरत है। जो अल्लाह का बंदा या अल्लाह की बंदी अपनी इस्लाह की फिक्र में लग जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें पाकीज़ा जिंदगी अता कर देता है। आज अक्सर लोग परेशान हैं, उसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। एक वजह तो ये है बेपर्दगी बढ़ती जा रही है, और दूसरी वजह ये है कि आज हम लोगों ने अपने दिल पर मेहनत करना छोड़ दी है, इसलिए आग के मानिंद हो जाते हैं। हजरत हकीमुल उम्मत फरमाते हैं आम आदमी का नफ्स ऐसा होता है जैसा दिया सलाई, माचिस की तिल्ली, उसमें आग तो पहले ही भरी होती है, सिर्फ रगड़ लगने की देर है। जहां रगड़ लगी फौरन आग जली। आम नफूस का हाल ऐसा ही है कि उसमें खबासत और जुल्मत तो पहले ही भरी है। जहां गुनाह का मौका मिला फौरन शैतानियत जाहिर हो गई। ये हमारे लिए बड़ी खतरे की अलामत है। इस पर हमें मेहनत करने की ज़रूरत है और अपने कल्ब को अच्छा करने की ज़रूरत है। हजरत पीर जुल्फ़कार साहब नक्शबंदी फरमाते हैं आज हमारी निगाहें बेकाबू हो गई हैं। सैकड़ों हजारों में कोई एक निगाह पाकीज़ा नजर आती होगी, वरना इस सिलसिले में उम्र का भी कोई फर्क नहीं है। बूढ़ा है तो निगाह वैसी, जवान है तो निगाह वैसी, पढ़ा लिखा है तो निगाह वैसी, गैर पढ़ा लिखा है निगाह ऐसी। इधर मस्जिद से निकलेंगे और इधर उधर निगाहें दौड़ना शुरू हो जाती है। ये बातिनी अमराज की अलामत है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जिस्मानी एतबार से तो बड़े सेहतमंद हैं, लेकिन आज हम रूहानी एतबार से बीमार हो चुके हैं। अगर कोई बंदा बीमार हो जाए
किसी को दिल का दौरा पड़ जाए, अटैक पड़ जाए, अल्लाह ना करे, बताओ हमें डॉक्टरों की तरफ जाना पड़ता है कि नहीं पड़ता? जब हम ये देखें मेरा बातिन बिगड़ा हुआ है, मेरे बातिन पर मैल कुचैल आ गया है, अब मुझे किसी मुस्लिह की ज़रूरत है, जब हम जाएंगे अल्लाह के नेक बंदों की खिदमत में, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों की सोहबत की बरकत से पाकीज़ा जिंदगी और पाकीज़ा दिल, पाकीज़ा ख्यालात अता फरमा देता है। ये तकब्बुर की जो बीमारी है, ये खुफिया बीमारी है, और ये जो पीरी का और मुरीदी का जो सिलसिला है, लोग समझते हैं साहब अब तो हमने अपना हाथ अपने पीर साहब के हाथ में दे दिया है, अब तो बरकत आएगी, हमें कोई वजीफा बताएंगे, कोई जिक्र बताएंगे, कोई तस्बीह बताएंगे, हमारा काम बन जाएगा। याद रखना, किसी अल्लाह वाले के पास में जाने का हरगिज ये मकसद नहीं है, बल्कि मकसद ये है जो बीमारियां हमारे दिलों में हैं, उन बीमारियों में सरे फहरिस्त तकब्बुर की बीमारी है। हम इस तकब्बुर का इलाज कराएं। बीमार आदमी डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर बीमार को उसकी बीमारी से मुत्तला करके इलाज तजवीज़ कर देता है। ये अल्लाह वाले रूहानी मुआलिज होते हैं, ये रूहानी डॉक्टर और रूहानी स्पेशलिस्ट होते हैं, ये सर्जन होते हैं, इसीलिए इन अल्लाह वालों के पास में जाना होता है। आज एक बड़ी बीमारी और परेशानी जो हमारे सामने है वो ये है कि आज हम लोगों ने तावीज़ों का और गंडों का नाम रूहानी इलाज रख दिया है। तावीज़ बनवा लिए और गंडे बनवा लिए, झाड़ फूंक करा लिया, अब हम ये समझते हैं ये रूहानी इलाज है, हालांकि रूहानी इलाज ये नहीं है। रूहानी इलाज तो ये है कि जो हमारे बातिन में बीमारियां हैं, हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, नफरतें हैं, अदावतें हैं, दुश्मनियां हैं, जो हमारे दिलों के अंदर दाखिल हो गई हैं, इनको दूर कराने के लिए अल्लाह वालों की सोहबत में जाना होता है। और ये फिर अल्लाह वाले अपनी तजर्बे की रोशनी में और जो इलाज आसान से आसान हो उसको तजवीज़ कर देते हैं, और शेख की बताई हुई तदबीर पर अमल करना, उस तजवीज़ को इख्तियार करना, ये बैत की हकीकत है। हजरत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाहि अलैहि के पास लोग आया करते थे अपना इलाज कराने के लिए, लेकिन हजरत के यहाँ इलाज होता था। अब ऐसा नहीं था कि हजरत के यहाँ सबके लिए तावीज़ हैं, या सबके लिए गंडे तावीज़ हैं, या सबके लिए वजीफे हैं, या हजरत ने सबके लिए कोई दवा मुकर्रर कर दी, या हजरत ने कोई टेबलेट दे दी। बीमारियां मुख्तलिफ थी, तरीक़े इलाज भी मुख्तलिफ हुआ करते थे। एक बंदा आया तकब्बुर की बीमारी के अंदर मुब्तला, हजरत ने कहा तेरी ड्यूटी ये है, जितने लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए उन सब की जूतियां तुम्हें सीधी करनी है। अब देखिए, ना कोई वजीफा है, ना कोई जिक्र है, न तस्बीह है, न तिलावत है, और इलाज हो रहा है तकब्बुर का। अब इसका मतलब ये नहीं है हर बंदा अपना इलाज तजवीज़ कर ले और वो ये समझ ले कि भाई मेरे अंदर तकब्बुर की बीमारी है और तकब्बुर का इलाज किया जाए तो मैं लोगों की जूतियां सीधी करना शुरू कर दूं। याद रखना, अगर हम अपने तौर पर लोगों की जूतियां सीधी करेंगे, इससे तकब्बुर में कमी के बजाय इजाफे का अंदेशा है। एक तकब्बुर की बीमारी का इलाज ये भी है कि इंसान हर नमाज के बाद मस्जिद में खड़ा हो जाए और ऐलान करे और ये कहे कि भाई देखो मेरे अंदर तकब्बुर है, आप दुआ करें मेरा तकब्बुर खत्म हो जाए। यह आसान इलाज नहीं है। आसान इलाज ये है
किसी अल्लाह वाले से इस्लाही ताल्लुक कायम कर लिए जाएं और उनके हाथ में अपने हाथ को दे दिया जाए, उनकी सोहबत में जाया जाए और उनकी सोहबत से फायदा उठाया जाए। अगर कोई बंदा ये कहे कि साहब आप हमें कोई मशवरा दें, हम किसके पास जाएं, हम किससे अपने इस्लाही ताल्लुक कायम करें, तो मैं तो आपको यही जवाब दूंगा, आप इस्तिखारा करें और सुनन व मुस्तहिब्बात की रियायत के साथ वजू करें और 2 रकात सलात इस्तिखारा की नीयत से पढ़ें और फिर अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करें और कल्ब का मैलान जिधर हो आप उनसे बैत हो जाएं। अरवाह सलासा में लिखा है, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैहि जब किसी तालिब इल्म को देखते कि इसके अंदर तकब्बुर है तो हजरत उसकी ड्यूटी लगाते, जितने तलबा दरसगाहों में हैं उन सब की जूतियां तुम्हें सीधी करनी है। और लिखा है किताबों में, किसी किसी की जूतियां हजरत खुद सीधी किया करते थे। ये तकब्बुर बहुत खतरनाक चीज है, यह इंसानों को हलाक कर देती है। आज हमें अपनी भी इस्लाह की फिक्र करने की जरूरत है, अपने अहलो आयाल की, अपने बीवी बच्चों की इस्लाह की फिक्र करने की जरूरत है। जब हम ये देखें हमारे बच्चे किब्र की बीमारी के अंदर मुब्तला हैं, तकब्बुर की भयानक और खौफनाक बीमारी में मुब्तला होने जा रहे हैं, जब तक हम उनको लपक कर उठा नहीं लेंगे उस वक्त तक हमें चैन नहीं आएगा। बिल्कुल उसी तरह की फिक्र करना यहाँ भी बहुत जरूरी है और इस तकब्बुर का सीधा रास्ता जहन्नम की तरफ जा रहा है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। इस हदीस के दूसरे हिस्से में फरमाया गया, जन्नत ज़ुआफा और मसाकीन से भरी हुई है, यानी जिनको तुम दुनिया के अंदर मामूली समझते हो, हकीर समझते हो, जलील समझते हो, ये कमजोर लोग हैं, ये रेहड़ी रक्षा चलाने वाले लोग हैं, ये कमजोर तबके के लोग हैं, ये गुरबा हैं, फुकारा हैं, ये मिस्कीन कमजोर किस्म के लोग हैं जिनकी तरफ लोग इल्तिफात भी नहीं करते। याद रखना, ऐसे ही लोग अल्लाह तबारक व तआला के करीब होते हैं और ऐसे ही लोगों के दिलों के अंदर अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की अजमत होती है। और याद रखना, ऐसे ही लोग अक्सर व बेशतर जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। हम कुरान करीम का मुताला करें, हम कुरान करीम को पढ़ें, हमें नजर आएगा जितने पैगंबर अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, उन सब की इत्तिबा करने वाले, उन सब की पैरवी करने वाले, उन सब के पीछे चलने वाले यही गरीब गुरबा और फकीर फुकारा और मिस्कीन किस्म के लोग नजर आएंगे। यही वजह थी, हाँ, यही वजह थी कि तमाम के तमाम मुशरिकीन ने एक दफा ये कहा था, हम आपके पास कैसे आए, आपके पास ऐसे निचले तबके के लोग बैठे होते हैं, इनमें कोई माही गिर है, कोई मछेरा है, कोई बड़ाई है, कोई मामूली पेशे वाला है, हम बड़े लोग हैं, हम सरदार लोग हैं, हम आपके पास कैसे आए। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको वो मकाम और मर्तबा बख्शा, अल्लाह ने इनको वो इज्जतों की चोटियां अता फरमाई। रब्बे दो जहां की कसम, दूसरे लोग इस मकाम को तरसते रहे। इसलिए अजीजों, किसी को हिकारत की निगाह से ना देखो, किसी को तहकीर की निगाह से ना देखो, किसी की तरफ जिल्लत की निगाह ना डालो। क्या मालूम है जिसे हम हकीर समझ रहे हैं, जलील समझ रहे हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब तरीन बंदों में शामिल हो, हमें क्या खबर है। दूसरी बात जो खास तौर से अर्ज करनी है वो ये है, हदीस पाक में 2 लफ्ज इस्तेमाल किए गए, एक ज़ुआफा
और दूसरे मसाकीन ज़ुआफ़ा उस शख्स को कहा जाता है जो जिस्मानी एतबार से कमज़ोर हो, जो मनसब ओहदे के एतबार से कमज़ोर हो। और मसाकीन ये मिस्कीन की जमा है। मिस्कीन उस शख्स को कहा जाता है जिसके पास मालो दौलत न हो, जो मुफलिस हो। एक मिस्कीन वो है जिसके पास मालो दौलत हो या न हो, लेकिन उसकी तबीयत के अंदर मिस्कीनी हो, मिजाज के अंदर मिस्कीनी हो। एक मिस्कीन उसे भी कहा जाता है जिसके पास माल भी हो, दौलत भी हो, लेकिन तकब्बुर उसके करीब से ना गुजरता हो, तकब्बुर की बात कभी ना करता हो और मिस्कीनों के साथ उठता बैठता हो। इंशाअल्लाह थम्मा इंशाअल्लाह ऐसा शख्स भी मिस्कीन के जुमरे में शामिल होगा। ये जो मालदारी और मस्कनत है, बाज लोगों को शुबा होता है ये मालदार लोग जहन्नम में जाएंगे, बाज लोगों को ये शुबा होता है। अल-आयाज़ु बिल्लाह, ये मुराद नहीं है, बल्कि मुराद ये है अल्लाह तबारक व तआला ने माल अता किया, ये माल भी अल्लाह की नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने माल और दौलत अता किया, अल्लाह के भी हुकूक अदा कर रहा हो, अल्लाह के बंदों के भी पूरे पूरे हुकूक अदा कर रहा हो, तो इंशाअल्लाह ऐसा शख्स भी मिस्कीन के जुमरे में दाखिल होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, अल्लाह तबारक व तआला से कहा, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना वामितनी मिस्कीना वहशुरनी फी जुमरतिल मसाकीन। ए अल्लाह, मुझे मिस्कीनी की हालत में जिंदा रखियो, मिस्कीनी की हालत में मौत दीजिए। ए अल्लाह, मिस्कीनी के साथ मेरा शुमार फरमा। एक हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल फ़क़्री। ए अल्लाह, मैं मुफलिसी से और अल्लाह मैं फ़क्र से आपकी पनाह चाहता हूँ। अब आप देखिए, फ़क्र से पनाह मांगी गई है लेकिन मिस्कीनी की दुआ की गई है। मालूम ये हुआ मिस्कीनी और चीज़ है, ये फ़क्र व फ़ाक़ा मुराद नहीं है, बल्कि मिस्कीनी से मुराद तबीयत की मिस्कीनी है, मिजाज की मिस्कीनी है। जिन दिलों के अंदर ये खाकसारी और ये आजिज़ी और ये तवाज़ो पैदा हो जाती है, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये मिस्कीन के जुमरे में दाखिल होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को खिताब करके कहा, तो जन्नत है मेरी रहमत की निशानी है, उसकी अलामत उसका मोरीद है। मैं जिसके ऊपर अपनी रहमत नाजिल करना चाहूँगा अपनी रहमत नाजिल करूँगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम को खिताब करके कहा, तू मेरे अजाब का निशान है, उसकी अलामत उसका मोरीद है। मैं जिसके ऊपर अपना अजाब नाजिल करना चाहूँगा अपना अजाब नाजिल करूँगा। और अल्लाह ने दोनों से वादा किया, जहन्नम से भी किया और जन्नत से भी किया, मैं तुम दोनों को भरूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से कहा, मैं तेरे अंदर ऐसे लोगों को डालूंगा, ऐसे लोगों से भर दूंगा जिनके ऊपर मेरा प्यार मेरी रहमत नाजिल होगी। और अल्लाह ने जहन्नम से कहा, मैं तेरे अंदर ऐसे लोगों को दाखिल करूंगा जिनके ऊपर मेरा अजाब मेरा कहर और मेरा गजब नाजिल होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नतियों के जुमरे में शामिल फरमाए और अहले जन्नत में शामिल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जन्नत वाले आमाल अता फरमाए। एक अल्लाह वाले थे, उनके बारे में लिखा गया कि सारी जिंदगी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई, सारी जिंदगी उनको किसी ने हंसता हुआ नहीं देखा, उनके चेहरे पर तबस्सुम नजर नहीं आई और खुशियां कभी नजर नहीं आई। किसी ने कहा, हजरत क्या वजह है, हमने आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी, आप हमेशा फिक्रमंद रहते हैं, एक सोच में डूबे हुए रहते
हैं उसकी क्या वजह है? हजरत ने कहा तवज्जो रखना अजीजों, मेरे मुसलमान बुजुर्गों तवज्जो रखना। हजरत ने कहा मैंने एक हदीस पढ़ी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ लोगों को जहन्नम के लिए पैदा किया है और कुछ लोगों को जन्नत के लिए पैदा किया है। जब तक मुझे ये ना पता चले मैं कौन सी जमात में हूँ, जब तक मुझे ये खबर ना हो मैं कौन से जुमरे में हूँ, उस वक्त तक मुझे कैसे सुकून आ सकता है। एक बुजुर्ग का शेर है, मोमिन की आंख सुकून और इत्मीनान से कैसे सो सकती है जब तक उसको ये पता ना हो इन दोनों ठिकानों में से मेरा ठिकाना कौन सा है, मेरा मकाम कौन सा है। उसकी नींद तोड़ जाएगी। लेकिन जब उन बुजुर्ग का इंतकाल हुआ, देखने वालों का बयान है कि रूह तन से जुदा हुई, फौरन मुस्कुराहट चेहरे पर आ गई। आज पता चल गया अल्लाह तबारक व तआला ने कौन सी जमात में शामिल किया है। आज पता चला अल्लाह ने अहले जन्नत में शामिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बाज बंदों पर ये फिक्र सवार कर देते हैं, वो इसी फिक्र में रहते हैं हम अल्लाह की रजा में हैं या माज़ अल्लाह अल्लाह के कहरो गज़ब में है। और ये कैफियत अल्लाह तबारक व तआला हर किसी के ऊपर तारी नहीं फरमाता, बल्कि चुनिंदा और बाज हजरात के ऊपर तारी फरमाता है। अगर सारे ही इंसानों के ऊपर इस कैफियत को तारी कर दिया गया तो दुनिया के सारे ही काम बंद हो जाएंगे, सारे ही काम खत्म हो जाएंगे। एक ऐसे शख्स को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश किया जाएगा जो जिस्मानी एतबार से बड़ा मोटा ताजा होगा, लेकिन अल्लाह के यहाँ उसका वजन एक मच्छर के पर के वजन के बराबर भी नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि ये दुनियावी अजमत और ये जिस्मानी खूबसूरती और ये हुस्न जमाल अगर अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी और मंशा के मुताबिक इस्तेमाल ना किया गया, अल्लाह तबारक व तआला की यहाँ इसकी कोई कदर व कीमत नहीं है, अल्लाह के यहाँ इसकी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए अजीजों हमें फिक्र करनी है अपने ईमान की, अपने आमाल की इस्लाह की फिक्र करनी है और हम किसी चीज पर न इतराएं, किसी चीज पर तकब्बुर न करें। क्या मालूम है, अरे जिन चीजों को हम फख्र की चीज समझ रहे हैं और तकब्बुर की और तफाखुर की चीज समझ रहे हैं, क्या मालूम है अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इनकी कोई हैसियत न हो, कोई मकाम व मर्तबा न हो। हम अपने हुस्न व जमाल पर, अपने माल व दौलत पर, अपने हसब नसब पर, अपनी ताकत व कुव्वत पर, अपनी खिताबत पर, अपने दर्स व तदरीस पर, किसी चीज पर न इतराएं। क्या मालूम है जिन्हें हम फख्र की चीज समझ रहे हैं अल्लाह के यहाँ एक मच्छर के पर के बराबर कीमत ना हो। क्या खबर है? एक वाकया मुझे याद आया, बनी इसराइल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक शख्स था बलअम बाऊरा, जो बड़ा मुस्तजाबु दावत था, बड़ा आबिद व जाहिद था, मुस्तजाबु दावत। उसे कहा जाता है इधर दुआ करे और उधर अल्लाह तबारक व तआला दुआ कबूल फरमा ले। बड़ा अल्लाह वाला था और ये अमालका के इलाके में रहता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अमालका के ऊपर हमला करने का इरादा किया तो अमालका के लोगों को पता चला, वो बलअम बाऊरा के पास गए और जाकर के ये कहा आप बड़े अल्लाह वाले हैं, आप मुस्तजाबु दावत हैं, आप दुआ करें कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का लश्कर हमारे ऊपर हमला करना चाहता है, आप दुआ करें उनके लश्कर को शिकस्त हो जाए और उनको फतह न मिल सके। बलअम बाऊरा ने कहा भाई ये दुआ तो मैं नहीं कर सकता,
इसलिए कि वो अल्लाह के पैगंबर हैं, वो अल्लाह के नबी हैं। मैं उनके हक में बद्दुआ नहीं कर सकता। और उनके साथ जो लश्कर है वो अहले ईमान का है, अहले इस्लाम का है। लेकिन उन्होंने इसरार किया नहीं आप बद्दुआ कर दें, वो इनकार करते रहे। लेकिन फिर उन्होंने कहा मैं इस्तिखारा करता हूँ। बलाम बाउरा ने इस्तिखारा किया और इस्तिखारे में अल्लाह तबारक व तआला ने मना कर दिया। अल्लाह ने कहा कि तुम उनके लिए बद्दुआ कैसे कर सकते हो, वो मेरे बरगुज़ीदा पैगंबर हैं, वो मेरे नबी हैं, तुम उनके बारे में बद्दुआ कैसे कर सकते हो। अब लोगों ने इसरार किया कि नहीं आप बद्दुआ करें, और लोगों ने रुपये पैसे रिश्वत के तौर पर देना शुरू कर दिया। और जहां नोटों की चमक और मालो दौलत की चमक बलाम बाउरा की आंखों में लगी, बलाम बाउरा का दिमाग उलट गया और उसने कहा चलो मैं एक मर्तबा और इस्तिखारा कर लेता हूँ। उसने दोबारा इस्तिखारा किया लेकिन इस्तिखारे में कुछ नहीं आया। अब लोगों ने कहा कि क्या हुआ, कहा इस्तिखारे के अंदर कुछ नहीं आया। लोगों ने कहा तो इसका मतलब ये है अल्लाह की तरफ से इजाजत है। इन्होंने अपनी तरफ से तावील घड़ ली और बलाम बाउरा ने भी ये तावील घड़ ली। अब बलाम बाउरा ने लश्कर के लिए बद्दुआ कर दी, अलायाज़ु बिल्लाह, बद्दुआ तो कर दी लेकिन उसकी बद्दुआ कबूल नहीं हुई। लेकिन बाज हजरात ने लिखा है हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके बाद कई साल तक वादी तीह में फिरते रहे और घूमते रहे। ये बलअम बाउरा की बद्दुआ का नतीजा था। अब लोगों ने कहा बलअम बाउरा से कि बद्दुआ तो कबूल नहीं हुई। अरे तूने जो गुनाह करना था और जो पाप और जो जुर्म तूने करना था वो तो तू कर चुका। अब ये बता इस लश्कर की तबाही और बर्बादी किस तरह। बलअम बाउरा ने कहा मैं एक तदबीर बताता हूं, आप उस तदबीर को इख्तियार करें। ये लोग एक अरसे से अपने घरों से निकले हुए हैं, अपनी बीवियों के पास नहीं गए हैं। आप एक काम करें, आप अपनी खूबसूरत लड़कियों को बनाऊ सिंगार करके इस लश्कर में छोड़ दीजिए, जिसके नतीजे में बाज लोग गुनाह के अंदर मुब्तला हो जाएंगे। फिर अल्लाह का अजाब, अल्लाह की पकड़ इनके ऊपर आएगी। अब उन्होंने ऐसे ही किया, अपनी नौजवान लड़कियों को मुज़य्यन करके ज़ेबो ज़ीनत के साथ उन्होंने लश्कर के अंदर दाखिल कर दिया। बाज लोग गुनाह के अंदर मुब्तला हुए और अमालका की जो शहजादी थी वो बनी इसराइल के एक सरदार के पास आ गई। वो सरदार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा उस शहजादी को लेकर और मूसा अलैहिस्सलाम से कहा ये बताइए ये शहजादी मेरे लिए हलाल है या हराम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये शहजादी तुम्हारे लिए हराम है। उसने कहा मैं हराम होने के बावजूद रखूंगा, अपने साथ रखा और गुनाह का इर्तिकाब करता रहा, बदकारी का इर्तिकाब करता रहा। उसके बाद क्या हुआ कि हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से जाकर के किसी ने दोनों को कत्ल कर दिया और दोनों को खत्म कर दिया। उसके बाद बनी इसराइल में ताउन की बीमारी फैल गई। अब खुलासा ये है, ये इतना बड़ा अल्लाह वाला, इतना बड़ा पारसा और मुत्तकी और परहेजगार, जिसके पास लोग आते थे दुआएं कराने के लिए, जिसके पास लोग जाते थे झाड़ फूंक कराने के लिए, ये सारी तदबीर बताने वाला ये बलअम बाउरा है। उसका अंजाम क्या हुआ। इसलिए अजीजों हमें किसी चीज पर न इतराना चाहिए, तकब्बुर न करना चाहिए। अल किब्रिया उरिदाई, ये तकब्बुर तो मेरी चादर है। अल्लाह फरमाता है जो मुझसे इस चादर में झगड़ा करेगा उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह
तबारक व तआला ऐसे नहीं करता कि किसी बैठे बैठे मुसलमान को एकदम काफिर बना दे, ऐसा नहीं होता, बल्कि उसके आमाल ऐसे होते हैं, उसके आमाल ऐसे होते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उसके कदमों को पछाड़ देता है। मसलन अपनी इबादत पर तकब्बुर आ गया, गुरूर आ गया और किब्र की बीमारी के अंदर मुब्तला हो गया। ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। इसलिए अजीज हो, अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, हम अल्हम्दुलिल्लाह कहने का मिजाज बनाएं। इससे क्या होगा? इससे शैतान की कमर टूट जाएगी और अल्लाह के नेक बंदों और बरगुज़ीदा बंदों में हमारा शुमार होगा। बस यही बातें थी जो मैंने आपके सामने अर्ज करनी थी। अल्लाह तबारक व तआला हमें तकब्बुर जैसी बीमारी से महफूज फरमाए और आप हजरत ऐसे ही तशरीफ रखें। और असल खिताब उलमाए किराम के होने हैं। जो कुछ उलमा आ चुके हैं या कुछ आने वाले हैं, आप हजरात ऐसे ही शांति का माहौल बनाएं, इसलिए कि यहाँ जो भी बंदा बैठता है वो अपने पास से कुछ नहीं कहता। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपको पैगाम दिया जाता है, आफाक से खींची जाती है, सीनों में उतारी जाती है। तौहीद की मैं सागर से नहीं, नजरों से पिलाई जाती है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।